नमस्कार दोस्तों। एक हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद मैं ऑफिस आया हूं और ऑफिस में जाने से पहले भी मुझे एक अच्छी न्यूज़ मिल गई जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो मैंने बोला यार काम गया भाड़ में, पहले इसको कवर करते हैं। न्यूज़ ये है कि न्यूक्लियर रेडिएशन तेजी से हमारे पाकिस्तान में फैलना शुरू हो गया है। मेडिकल इमरजेंसी आ गई है पाकिस्तान में और एक नाइटमेयर जैसी सिचुएशन है। ये देखिए, पूरा इंटरनेट के ऊपर जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो इसको कवर कर रहे हैं कि वहाँ पर रेडिएशन फैलना शुरू हो गया। 100 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में ये फैल चुका है। दवाइयाँ नहीं मिल रही, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि करें तो क्या करें। ये ऐसी इतनी बड़ी न्यूज़ है, लेकिन पाकिस्तान इस न्यूज़ को दबा भी रहा है। अब इसके ऊपर बात करते हैं, हो क्या रहा है और आगे होगा क्या। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये सारा कुछ करना। दोस्तों, पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियर नाइटमेयर है जो अनफोल्ड हो रहा है हमारी आंखों के सामने। ये कोई हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी नहीं है, कोई यूक्रेन में नहीं हो रहा, ये हो रहा है हमारे कंट्री के साथ में लगा हुआ पाकिस्तान में। और इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले 70 साल पहले एक किताब में होगी थी। उस किताब के बारे में बताऊंगा कि क्या कुछ बताया है कि पाकिस्तान में क्या होगा और कैसे होगा, कौन करेगा और इसका अंजाम क्या होगा, क्या इसका असर हमारे ऊपर होगा नहीं होगा। ये सारा कुछ भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या होती है कि जो वर्ल्ड मीडिया है, स्पेशली जो वेस्टर्न मीडिया है, वो इस लीक को लेकर बिल्कुल साइलेंट है। भारत को मालूम है कि अंदर क्या हो रहा है। जब हमारे एयर चीफ को बोला गया कि भी आपने ये जो हिल्स थे वहां पर आपने स्ट्राइक किया क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर एसेट्स थे, उन्होंने हंसते हुए बोला हमें तो पता ही नहीं था कि वहां पे न्यूक्लियर एसेट्स हैं। लेकिन इतनी प्रिसीजन के साथ हमने मास्टर स्ट्रोक खेला है पाकिस्तान के ऊपर, भाई मजा आ गया। आपने जहां से न्यूक्लियर वेपन बाहर निकलने थे उसका रास्ता तोड़ दिया, वो निकल नहीं सकते। जहां से एग्जिट कर सकते थे आपने वो भी खराब कर दिया। यानी कि क्वाइटली प्रिसीजन वाला डेवस्टेशन किया है हमने। और वर्ल्ड विटनेस कर रहा है उसका रिजल्ट कि जो भारत से लेगा पंगा, मैंने कई बार बड़ी बोला है, मोदी जी कर देंगे उसको नंगा। और वही काम किया है पाकिस्तान के साथ। हमने भी एक काउंटर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर करी और पहली बार है कि पाकिस्तान ने ओपनली भीख मांगी है, मोदी जी सानू माफ कर दो, सर तो गलती हो गई। अब किराना जो हिल्स हैं उसमें हो क्या रहा है दोस्तों, जो ये हिल्स हैं उसके 100 किलोमीटर के रेडियस में आप ये देख लीजिए, इमरजेंसी इवैक्यूएशंस हो रही हैं, लोगों को पकड़कर बाहर निकाला जा रहा है, वॉमिटिंग हो रही है। रेडिएशन जो डिटेक्शन एयरक्राफ्ट हैं अमेरिका के, वो वहां पर घूम रहे हैं और 2 दिन हो गए अभी तक वो ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। और एक ऐसा हम लोग डेवस्टेशन देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो शेकअप कर देगा सारे पाकिस्तान को। ये जो किराना हिल्स की मिस्ट्री है, पहले तो इसको कवर करते हैं कि हुआ क्या था। और ये इसको पाकिस्तान छुपा क्यों रहा है, क्योंकि उसकी नाक काट दी हमने। और मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि मैं पूंछ काटने में विश्वास रखता हूँ, सीधी करने में मैं विश्वास रखता ही नहीं। दोस्तों, ये किराना हिल्स वो जगह है जहां पर सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्टिंग ग्राउंड था ये पाकिस्तान के लिए। 80s और 90s में यहां पर इलीगली इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया था चाइनीज की हेल्प के साथ। और आज सडनली, जैसे बाबरी मस्जिद सडनली गिर गई थी, वैसे ही इनकी न्यूक्लियर एसेट्स का पूरा एरिया वो सडनली ढह गया है। मैसिव मेडिकल इमरजेंसी 100 किलोमीटर रेडियस में है। सारे विलेजेस के अंदर जो लोग हैं वो लार्ज नंबर्स में बीमार हो रहे हैं, स्किन बर्निंग की प्रॉब्लम है, आंखें लाल हो रही हैं, अनकॉन्शियस बॉडीज हैं और स्ट्रेंज गैस एक लीक हो रही है वहां पर। रात के टाइम पे वो बोलते हैं वहां के लोकल लोग कि वहां पे जो ऊपर का जो स्काई है वो रेड कलर का हो जाता है। पॉइजनस एयर हो चुकी है उस एरिया की। क्या ये रेडिएशन है या एक साइलेंट इंडियन स्ट्राइक था? दोस्तों, जब ये क्योस हुआ वहां पर तो एक न्यूज आती है कि भारत ने एक प्रिसीजन स्ट्राइक किया। क्या हमने स्ट्राइक किया या अपना कोई नया हथियार हमने पाकिस्तान के ऊपर टेस्ट किया, ये तो पता नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कोई बात बोलता ही नहीं है। हमारे तो चीफ ने बोल दिया, हम तो पता ही नहीं। और यहीं पर ट्विस्ट आता है, क्योंकि उस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान जो हमें इतना धमकी दे रहा था कि हम तो जी भारत को खत्म कर देंगे, कदमों में आ गया, भीख मांगने लग गया कि सीज फायर कर लो। क्या ये कोइंसिडेंस है? हमारी स्ट्राइक होती है और 2-3 घंटे के बाद वो बोलते हैं सीज फायर। और मोदी जी ने एक लाउड एंड क्लियर मैसेज भेज दिया पाकिस्तान को
कि तुम्हारे वेपन्स के रास्ते को हमने डिस्ट्रॉय किया है, अगली बार तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। दोस्तों, इसी को बोलते हैं चाणक्य नीति। कई बोलते हैं यार हमने युद्ध रोका क्यों, हम तो जीतने वाली पोजीशन थी। इसी को बोलते हैं साइलेंटली काम करो और स्ट्राइक ऐसे करो कि दुश्मन अपने कंट्री में अंदर ही तबाह हो जाए। और इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो मोदी जी ने किया है, क्योंकि प्रोफेसी हिमालयाज में बैठकर कई संतों ने 70 साल पहले इसके बारे में बता दिया था। क्या बताया था? जब उन्होंने मेडिटेशन किया गुफाओं में बैठकर, उन्होंने एक किताब लिखी, काल चक्र रहस्य। उसके अंदर लिखा गया है कि एक ऐसा पॉइजनस एक हवा आएगी भारत के वेस्टर्न साइड पर, जो स्प्रेड करेगी बीमारी की तरह, डिजीज की तरह। युद्ध शुरू होगा, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले वो खत्म हो जाएगा। नॉट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, बिकॉज ऑफ समथिंग भारत विल डू। और इसके बाद भारत एक नया वर्ल्ड लीडर की तरह बाहर निकल कर आएगा। अब आप बोलेंगे यार ये तो बड़ा फैंटेसी लग रही है। दोस्तों, अब ये फैंटेसी नहीं रही, क्योंकि अगर आप देखिए जो रेडिएशन निकल रहे हैं किराना हिल्स में, वैसा ही है जैसे प्रोफेसी में लिखा गया था। पाकिस्तान पैनिक में है, अमेरिका सडनली पीछे हटना शुरू हो गया, कंसर्न्स हैं। और इसके साथ साथ जो वार्निंग्स हैं वो भारत ने देनी शुरू कर दी। अभी तो शुरुआत है, अगली बार, अभी तो रास्ता बंद किया, अगली बार अंदर घुस के मारेंगे। और एक जो संत थे बाबा विश्वनाथ, उन्होंने क्या कहा था कि जब ये पॉइजन स्प्रेड करेगा पाकिस्तान के में, कि वेस्टर्न बॉर्डर पर, पाकिस्तान का नाम ले लिया वेस्ट पे, तो जो एनिमी है वो अपने अंदर से ही खत्म होना शुरू होगा। अभी आप देखिए 4 या 5 वहां पर अर्थक्वेक आ चुके हैं, क्योंकि जो बॉम्ब्स नीचे पड़े हैं वो फटने शुरू हो गए हैं। यानी कि धरती फट रही है पाकिस्तान की अंदर ही अंदर से, और दुश्मन अपने आप वैनिश होता जा रहा है, क्योंकि उनकी जो अगली नस्लें हैं वो कुछ इस तरह की आने वाली हैं। यानी कि अब टेढ़े मेढ़े पाकिस्तानी आएंगे, पहले भी टेढ़े थे, अब बिल्कुल ही टेढ़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस बुक में ये भी लिखा हुआ है कि जो ये वॉर है वो शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। हमने देखा 3 दिन में युद्ध खत्म हो गया, और ये सब कुछ हम होते हुए अभी दिखाई दे रहा है, हमें हमारी आंखों के सामने हो रहा है। दोस्तों, आपको एक चीज तो माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान डेस्परेटली इस चीज को कवर करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान टेरिफाइड है। उन्होंने एक अनडिक्लेयर्ड साइलेंट इमरजेंसी को वहां पर इंप्लीमेंट किया हुआ है। विलेजेस को खाली किया जा रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई ग्लोबल अपील नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि हमने अल्लाह को हरा दिया। ये जो बोलते थे अल्लाह का नाम लेंगे ये हिंदू काफिर ये खत्म हो जाएंगे, ओ भाई हमने महादेव का नाम ले लिया, ये हमने ये मुसलमानों को पाकिस्तान के खत्म कर दिया है। रीजन उनकी चुप्पी का यही है कि एक काफिर ने इनको हरा दिया, क्योंकि 70 साल पहले जब इन्होंने कंट्री बनाई थी, 75 साल पहले, इन्होंने ये बोला था कि अब अल्लाह का नाम लीजिए, ये काफिर मर जाएंगे। और हमने महादेव का नाम ले लिया, तो अल्लाह को हराने के कारण अब ये जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, वो अनबियरेबल है पाकिस्तान के लिए। इनका चूरन इनके पिछवाड़े में डाल दिया हमने। और जो पाकिस्तान का जो इनका एक धमकी थी, वो साढ़े को न्यूक्लियर बॉम्ब हैगा, वो बैकफायर कर गया। और कई एक्सपर्ट्स तो ये बोलते हैं कि भाई इनका जो बॉम्ब है, एक लीक किया, बाकियों को डुबो लिया, यानी कि इनके अंदर ही लीकेज। वैसे तो आसिम मुनीर की पैंट भी लीक हो गई है, लेकिन इनके बॉम्ब जो है वो भी लीक होने शुरू हो गए हैं। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये हुआ है कि हमारी जो स्ट्राइक थी उसके कारण वो लीक और तेज हो गई है। दोस्तों, अमेरिकन को मालूम है कि यहाँ पे क्या हुआ है। 48 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया, यूएस के जो रेडिएशन वाले प्लेन होते हैं वो सर्कल कर रहे हैं किराना हिल्स के ऊपर। और जो अमेरिकन न्यूज एजेंसीज हैं उन्होंने कंफर्म भी किया है कि यस, रेडिएशन लेवल्स आर राइजिंग। बस इतना ही बोला है। वहां पर जो आपदा आई हुई है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। भाई न्यूक्लियर रेडिएशन इंक्रीज होगा तो आपदा तो आएगी आएगी। और उसके बाद भी पाकिस्तान हाइड कर रहा है इस सच्चाई को और प्रिटेंड कर रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन दुनिया वॉच कर रही है और मोदी जी तो वॉच करेंगे ही करेंगे। इसलिए कोई ट्वीट नहीं, कोई बोस्टिंग नहीं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं। हमने युद्ध शुरू नहीं किया। हमने वैदिक अर्थशास्त्र के हिसाब से एक ही काम है। वैदिक अर्थशास्त्र कहती है दुश्मन को अपने आप डिस्ट्रॉय होने दो, लेट द एनिमी डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ। वही काम हमने किया है। भिखारी हमने पहले बना दिया, अब न्यूक्लियर बॉम्ब उन्हीं की कंट्री में फोड़ कर उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं।
पाकिस्तान इस पूरे युद्ध में सिर्फ भौंकता रहा, पागल कुत्ते की तरह। लेकिन मोदी जी बड़े फोकस होकर टारगेटेड हमने एक काम किया कि पाकिस्तान की जो धमकी है न्यूक्लियर बॉम्ब की, उसको परमानेंटली हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है। उसका न्यूक्लियर थ्रेट तो मोदी जी ने बोल दिया, अब तुम न्यूक्लियर थ्रेट देने के भी लायक नहीं रहे हो। और ये साइलेंट वार्निंग थी पाकिस्तान को और चाइना को कि अगर तुमने कोई भी फनी चीज करने की कोशिश करी तो तुम, चाइना को बोला हमने, तो तुम्हारा पालतू ये पाकिस्तान है, इसको हम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्योंकि ये मॉडर्न भारत है, ना तो 47 वाला लहड़ू वाला, मोहम्मद लहड़ू वाला, ना 65 का, ना 99 का। अब हम वेट नहीं करेंगे अटैक करने के लिए। हमें छेड़ने की कोशिश करी तो हमें मालूम है कि तुम्हें बर्बाद कैसे करना है। एक एक चीज की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। दोस्तों, ये जो रेडिएशन है ये रुकेगा नहीं, ये स्प्रेड करेगा पाकिस्तान में। लेकिन बुरी खबर भी है, ये रेडिएशन भारत में भी आने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि ये जो लीक है ये लीक होता रहेगा। रेडियो एक्टिव जो डस्ट होती है वो भारत के एयर स्पेस में भी एंटर करेगी, स्पेशली राजस्थान और पंजाब में। और ये प्रेडिक्शन भी काल चक्र प्रोफेसी जो बुक है उसके अंदर दी गई है। वो बुक आप इंटरनेट पे जाकर आप ले सकते हैं। जो हवा होगी वो पॉइजनस बनेगी। और इसमें किताब में लिखा है कि पाकिस्तान के आसपास जो कंट्रीज हैं उनको भी ये इफेक्ट करेगी, वो भी सफर करेंगे। लेकिन हम उतना सफर नहीं करेंगे जितना पाकिस्तान करेगा। और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब पाकिस्तान से लोगों ने भागना शुरू करना है कि भाई यहाँ पे तो पाकिस्तान से जिंदा भाग। क्योंकि वहां पे जब ये बायो थ्रेट आएगा, वहां पर एक ऐसी डिजीज होगी इस रेडिएशन के कारण कि लोग टेढ़े मेढ़े निकलेंगे। लो जी, दोबारा दिखाता हूं, ऐसे लोग निकलेंगे। और जब ये पॉइजन स्प्रेड करेगा, इस किताब में संतों ने लिखा है कि एक इनविजिबल एनिमी विल राइज। ये रहा वो इनविजिबल एनिमी जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। वो ह्यूमन नहीं होंगे, और वो क्या होंगे ये किसी को समझ नहीं आएगा। बड़ी चिलिंग ये प्रोफेसी है। दूसरा एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं, ये जो सारे न्यूक्लियर बॉम्ब थे, सब कुछ था, ये तो चाइना ने बनाए थे। और कई रिपोर्ट्स ये बोलती हैं कि शायद हमारी स्ट्राइक तो हुई वहां पर, लेकिन उससे पहले जब इन्होंने कोई मिसाइल को टेस्ट करने की कोशिश करी भारत के ऊपर, वो वहीं पे फट गई। क्योंकि चाइना की, आपको मालूम है, कोई चीज तो चलती नहीं है। तो जब चाइना की जो मिसाइल थी, जो न्यूक्लियर बॉम्ब थे, उसको उड़ाने की कोशिश करी तो ये वहीं पर फट गया था, जिसके कारण ये सारा काम हुआ है। यानी कि चाइना की टेक्नोलॉजी वॉज फ्लॉड, और इसके कारण ये सारे काम हुए हैं। आपको लगता है कि चाइना का जो एक्सपेरिमेंट है इट हैज गॉन रॉन्ग, या भारत ने जो मैसेज दिया पाकिस्तान को, घुस के मारा न्यूक्लियर एसिड के ऊपर, उसके कारण ये काम हुआ है? सच्चाई टाइम बताएगा। लेकिन आपकी फीलिंग क्या है अब मुझे बता देना। मेरी अपनी फीलिंग ये है नया भारत, नया युग। और हमने पाकिस्तान को क्लियर मैसेज देना था कि हम जहां चाहेंगे वहां पे घुस के मारेंगे। हमने जवाब दिया, उसकी न्यूक्लियर एसिड को हमने ही तबाह किया है। ये मेरी फीलिंग है, क्योंकि हमने पाकिस्तान को फिनिश करना था उसी के घर में खुद ही। इसलिए जो उनकी न्यूक्लियर ड्रीम्स वो हमने लीक कर दिए, डिस्ट्रॉयड और पॉइजन को स्प्रेड कर दिया है। पाकिस्तान दुनिया भर में पॉइजन स्प्रेड करता था, हमने उसी के कंट्री में उसी के सामान से पॉइजन को स्प्रेड कर दिया। उनके जो झूठ है वो मेल्ट कर रहे हैं हर रोज। सूरज की गर्मी आती है और उनके झूठ हर रोज मेल्ट हो रहे हैं। ये जो टेररिस्ट कंट्री है इसको कंप्लीटली हमने एक्सपोज कर दिया इनसाइड आउट, और यही काम था मोदी जी का। अब हम जा रहे हैं FATF में और IMF के पास कि इसको सपोर्ट करनी बंद कर दो, वरना ये टेररिज्म को स्प्रेड करता रहेगा और ये आग कल आपके घर में भी आ सकती है। ये हमने ऑलरेडी मुहिम को तेज कर दिया है। जो ये वहां पर जितने जनाजे निकल रहे थे, वहां पे पुलिस और आर्मी और ISA के लोग जो खड़े हो रहे थे, हमने वो फोटोज लेकर यूनाइटेड नेशंस में जा रहे हैं हम लोग कि ये देखिए पाकिस्तान, और इसके बाद ही एक था पाकिस्तान बनने वाला है। जो आप में से कई लोग बोलते हैं हमने क्या पाया, हमने ये पाया, ये दिल की सेटिस्फेक्शन कि दुश्मन को अपने ही घर में हमने तबाह कर दिया है। और ये एक नया चैप्टर है जो हमने शुरू किया है, एक चैप्टर जहां पे भारत सिर्फ पावर ही नहीं है, अपनी डेस्टिनी खुद अपने हाथों से लिख रहा है। और जो ये किताब है संतों की, उसमें लिखा गया था कि ईस्ट में से एक लाइट निकलेगी जो हील करेगी पूरे दुनिया को और लीड करेगी।
और उस टाइम पर दो काम होंगे, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो चोक होंगी, और जो हमारा वेस्टर्न जो बॉर्डर है वो डार्कनेस में, अंधेरे में वो चला जाएगा। दोस्तों, ये एक मिलिट्री एक्सीडेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक सीक्रेट स्ट्राइक भी नहीं है, ये प्रोफेसी है जो सच हुई है। मैं खुद एक स्पिरिचुअल आदमी हूं, मुझे मालूम है संतों ने जो बोला वो होकर रहेगा। जब उन्होंने बोला था, इंदिरा गांधी को श्राप दिया था कि तेरा जो वंश है वो खत्म होगा, वो हो गया। 3 पीढ़ियां बोली थी, तीसरी पीढ़ी है राहुल गंदगी। अब देखिए, राहुल गंदगी का आगे कोई वंशज नहीं, कुछ नहीं, और ये यहीं पर खत्म हो जाएगा। ये पप्पू प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ये फैमिली खत्म होगी। तो इसलिए बोल रहा हूं, संतों की वाणी है, पाकिस्तान अपने ही अंदर से खत्म होगा। वहां पर एक ऐसी हवा निकलेगी जो उन्हें अंदर से खत्म करेगी। और ये काल चक्र रहस्य, ये किताब आप इंटरनेट पे देख लेना जाकर। जो मुझे इसकी पूरी जिस्ट मिली है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। सो थैंक यू। और अगर आप सनातनी हैं, आज मैं बोलता हूं, लोगों के साथ शेयर कीजिए ये खुशी की वीडियो। मैं खुद अपना काम छोड़कर आज ये वीडियो बनाने लगा हूं गाड़ी में बैठकर। इसके बाद मैं काम पे चले जाऊंगा। आई जस्ट वॉन्ट यू टू एंजॉय दिस वीडियो एंड ऑल्सो मेक अदर सनातनीज एंजॉय अलॉन्ग विद यू, क्योंकि इससे ऐसा मौका बार बार नहीं आता दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।